मशरिकी वस्ती में अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशा हैं। खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। ईरान समेत ब्रादर मुस्लिम ममालिक में भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है। सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात खुशाइन थी। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़दार चीनी हम मनसब की दावत पर कल बीजिंग जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले वज़ीर ख़ारिजा इजलास से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। इसाक़दार का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद करने पर ईरान और अमेरिका से इज़हार तशक्कुर। कहा, तीनों मेहमान वज़ीर ख़ारिजा चीन और अक़वाम मुत्तहिदा में भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हिमायत की है। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी एज़ाज़ होगी। मोटरसाइकिल और रक्षा वालों को रिलीफ देने का लाया है अमल तैयार। कमजोर और मुतवस्सित तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जायजा इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, कुर्बानी का आगाज हुकूमती खराजात में कटौती से किया। तरक्याती बजट में कटौती की गई। 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद कर दिया। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुम्मीद। कहा, ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी। अमेरिका ईरान के तेल के कब्जे में ले सकता है। अमेरिका खालिज जजीरे पर कब्जा कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल मार्केट में भौचाल। ब्रेंट क्रूड की कीमत $3 इजाफे के साथ $115 फी बैरल तक जा पहुंची। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में भी $102 फी बैरल तक बढ़ गया। ब्लूमबर्ग का आलमी मार्केट में कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। एशिया में फ्यूल की किल्लत, मगरिब तक फैलने की वार्निंग। मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल के मईशत पर इंतहाई मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,45,000 की सतह को खो बैठा। जापान की मार्केट में 4%, जनूबी कोरिया की मार्केट में 4.3% कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले। अमरीका और इसराइल की अफवाज ने ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाने पर रख लिया। तबरेज़ पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले के बाद आग भड़क उठी। सुबह अल्बर्स में भी बिजली का ग्रिड स्टेशन मुतासिर। कराच और तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल। IAEA की ईरान की खुंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक। ईरान की ड्रोन्स और मिसाइल से अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर यलगार। कोयत के वाटर एंड पावर प्लांट पर ड्रोन हमले में एक भारतीय शहरी की हलाकत की तस्दीक। इमाराती फ़ज़ाई दिफा ने 16 मिसाइल और 42 ड्रोन तबाह कर दिए। तल अबीब में खौफ और हरास। पार्लियामेंट का इजलास मौखर। सायरन की आवाज पर इजरायली पार्लियामेंट के अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने का पेचीदा और खतरनाक मिशन में अमरीकी फोर्सेस को कई दिन लग सकते हैं। ईरान के खिलाफ जारहियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फौजियों की जिल्लत आमेज कैद होगी। पासदारान इनकलाब खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने खबरदार कर दिया। कहा, खलीज फारस के जज़ायर पर कब्जे की कोई भी कोशिश हुई तो अमरीकी फौजियों को खलीज फारस की शार्क मछलियों की खुराक बना दिया जाएगा। ट्रंप अपने गैर मुस्तहकम ख्यालात और बयानात की वजह से काबिल एतमाद नहीं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फौज को जुनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन की आड़ में मजीद जमीनों पर कब्जे का हुक्म दे दिया। कहा, इक़दाम का मकसद हिजबुल्लाह की जानिब से दरअंदाजी के खतरे को मुकम्मल तौर पर रोकना और एंटी टैंक मिसाइलों की फायरिंग को सरहद से दूर धकेलना है। फेक नोटिफिकेशन ने मुल्क भर की ताजिर बरादरी को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। हुकूमत लॉकडाउन के निफाज से काबिल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले। FPCCI का मुतालबा। लाहौर में ताजिर रहनुमा SM तनवीर की दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारोबारी मराकज की रात 10 बजे बंदिश नाकाबिल कबूल करार दे दी। हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने 8 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार का MPA सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 8 मुल्जिमान की बर्रियत हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। खैबर के इलाके बाड़ा में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाए वक़ुआ पर पिशावर और खैबर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। कराची में रवां साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। सरबराह सिंध इन्फेक्शंस डिजीज अस्पताल के मुताबिक मुतासरा शख्स रवां साल जनवरी में बैरून मुल्क से कराची वापस आया था। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक। एबटाबाद की तहसील हवेलिया में छत गिरने से 5 अफराद लुकमा अजल बन गए। बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में छतें और दीवारें गिरने से बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए। 47 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। कराची किंग्स के हसन अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में हसीबुल्लाह को आउट करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट की लेवल 1 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार।
کراچی کنگز کے خلاف میچ میں لاہور قلندرز کے فخر زمان پر گیند سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام، پی ایس ایل میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ورزی پر فخر زمان پر پابندی لگنے کا امکان، اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 129 رنز کا ہدف آخری اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کنگز وین کو 40 رن سے شکست دے دی۔ پی ایس ایل 11 میں آج آرام کا دن ہے، کوئی میچ نہیں ہوگا۔